हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग 6.2 को देख रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 6 नंबर तक सवाल को देखे थे, वीडियो में डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से। तब फिर वही सब कहानी है कि मतलब कि पीछे जो हम लोग सवाल को पढ़े 6 नंबर तक, जिसमें हम लोग सीखे क्या कि चर का गुना। 1 से लेकर 6 तक में जितना भी सवाल पढ़े सारा में था चर का गुना। तो एक पद का गुना एक पद के साथ, दो पद का गुना दो पद के साथ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही गुना है। अब यहाँ पे 3 पद दिया है, एक पद, दो पद, 3 पद, और सवाल में लिख दिया गया कि आप इसका गुना निकालिए। तो मतलब इसको गुना करना, तो सिंपल सा गुना ही करना है इसको। तो एक्स वाई ये पहला पद है गुना, वाई जेड ये दूसरा पद है गुना, जेड एक्स ये तीसरा पद है। अब गुना का रूल देखो, क्या क्या रूल पढ़े। सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले इसमें चेक करो क्या कि इसमें संख्या कौन कौन है। तो मतलब सबसे पहले संख्या का गुना, दूसरा में होगा क्या चर का गुना, तीसरा में होगा क्या कि माइनस प्लस चेक करना पड़ेगा, और चौथा होगा क्या कि उसको जोड़ो या फिर घटाओ लास्ट। तो कुल मिला के 4 चीज़ में ही पूरा चैप्टर समाप्त है। तो सबसे पहले इसमें संख्या का गुना, तो संख्या है ही नहीं, तो पहला ख़त्म हो गया इससे। अब उसके बाद चर का गुना, तो चर है, तो एक जाति का जो चर होगा आपस में गुना होगा। तो देखो एक्स इसमें एक बार और इसमें एक बार, तो कुल मिला के एक्स 2 बार गुना में आ गया। तब कोई ऐसे नहीं लिखना है इसको, ऐसे मतलब कि एक्स जोड़ एक्स, ये जोड़ में हो गया 2 बार। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर होगा, तो मतलब ये गुना हो रहा है। तो दोनों चीज़ में अंतर है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर इस प्रकार से भी कोई लिख दे तो ये हो गया 3x। अगर इसी को 3 बार गुना में कर दे तो x पे घात 3 आएगा, ऐसे आएगा। तो दोनों चीज़ में अंतर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तब यहाँ पे देखो कुल मिला के ये पूरा चीज़ में x 2 बार आया, तो x यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार, गुना में तो x स्क्वायर। y देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार, तो कुल मिला के 2 बार, तो y स्क्वायर। z यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार, तो कुल मिला के z का स्क्वायर। तो यही हो गया आंसर। अब कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि सबका घात समान है, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है आंसर को। ये भी चीज़ सही है, ब्रैकेट के बाहर अगर दे देगा तो इसका मतलब वही चीज़ हुआ कि ये घात सभी के ऊपर है। तो आंसर है तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों आंसर सही है। तो देखो ये 7 नंबर में टोटल 5 सवाल दिया, तो उसमें से एक सवाल हम लोग देख लिया। अब चलो इसमें एक और सवाल देखते हैं। जैसे देखो इसका 5 नंबर सवाल, ये लिख रहा है कि पहला पद m है, दूसरा पद -mn है, तीसरा पद mnp है। अब फिर वही बात कि इसको गुना करना है। अब चर देखो एक जैसा m, तो m 3 बार है, तो m पे घात 3, n देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार, तो कुल मिला के n स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार। अब देखो बचा गया p, तो p। अब देखो यहाँ पे संख्या नहीं था तो संख्या आया नहीं, इसमें चर था तो चर का गुना हुआ। अब देखो माइनस प्लस, m प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस है, मतलब पहला वाला पद प्लस में, दूसरा वाला पद माइनस में, तीसरा वाला पद प्लस में। तो गुना में प्लस, गुना माइनस, गुना प्लस, तो बराबर माइनस। कैसे देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब इसमें चिन्ह आएगा माइनस का। बस यही हो गया आंसर। तो सवाल में कुछ है ही नहीं, एक पद का गुना एक पद में के साथ करना बहुत ही आसान होता है। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। 7 नंबर में कुल मिलाकर 5 सवाल है, तो 1 नंबर और 5 नंबर हम लोग देख लिए। तब जो सवाल बचा उसको आराम से बनाओगे। चलो उतार इसको। अब देखो 8 नंबर में बहुत सारा सवाल है, फिर वही बात है कि आप इसको गुना कीजिए, सीधा सा बात है, सरल कीजिए, मतलब गुना का चिन्ह तो गुना करना है। तो इसमें कुल मिला के देखो ये टोटल दे दिया 6 सवाल नज़र आ रहा है, शायद इसमें 6 नहीं 9 सवाल है, शायद 6 सवाल है। चलो देखो 6 सवाल में पहला सवाल है। अब इसने बताया क्या कि आप इसका गुना कीजिए। तो गुना क्या करेंगे, देखो भस्मासुर बैठा हुआ है, हम लोग को पता है कि 0 जब किसी के साथ गुना होता है तो कुल मिला के 0 आता है। तो कुछ चेक करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। 4 गुना 5 करोगे 20, 20 गुना 0, 0, सबके साथ ख़त्म, कहानी है ख़त्म, मतलब वो 0 ही कर देगा। तो आंसर कुल मिला कितना आ गया इसका, 0 आ गया। तो मतलब जो 6 नंबर में सवाल था ना, 7 नंबर में जो सवाल था ना, वो सारा सवाल 8 नंबर में भी दे दिया। चलो इसमें से एक सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे इसका देख लेते हैं डी नंबर सवाल, या फिर चलो सी नंबर ही देखते हैं। इसमें से सब सवाल तो एक जैसा ही है। तो 20x पे घात 10, फिर उसके बाद y पे घात 20 और z पे घात 30, और गुना में देखो, गुना में दे दिया ये 10xyz का होल स्क्वायर। अब समझना सवाल को, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ क्या है, क्या ये होल स्क्वायर दे दिया। तो होल स्क्वायर को पहले तोड़ो तब गुना करना इसको। तो इसमें जो पहले था ना, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखो इसमें ये होल स्क्वायर जैसे अंदर आएगा तो सबके साथ स्क्वायर करेगा ये। तो कुल मिला के 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि इसके ऊपर ही स्क्वायर आएगा।
फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये स्क्वायर बाहर में था, अंदर आके सब के ऊपर स्क्वायर आ गया ये। तो 10 का स्क्वायर 100, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई पे आया तो वाई स्क्वायर, जेड पे आया तो जेड स्क्वायर। अब इसको गुना करो। तो रूल के अनुसार सबसे पहले संख्या का गुना, तो 20 गुना 100, तो ये हो गया कुल मिला के 2000 संख्या का गुना हो गया। अब चर का गुना देखो, एक्स इसमें 10 बार, इसमें 2 बार, तो कुल मिला के हो गया 12 बार। वाई इसमें 20 बार, इसमें 2 बार, तो कुल मिला के 22 बार। जेड इसमें 30 बार, इसमें 2 बार, तो ये हो गया 32 बार। सब प्लस में, तो ये भी रह गया किसमें, प्लस में, तो यही हो गया आंसर। तो मतलब सवाल में कुछ है ही नहीं, बस इतना ही बात रखो, पहले संख्या का गुना, उसके बाद फिर चर का गुना, फिर प्लस माइनस देख लो, लास्ट में जोड़ो घटाओ, बस हो गया आंसर। कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो आई होप कि 8 नंबर का सारा सवाल बन जाना चाहिए। कुछ तो बचा ही नहीं सवाल में। कुल मिला के इसमें 6 सवाल है। पहले इसको उतारो, फिर आगे देखते सवाल। नंबर सवाल में लिख क्या रहा हो, सवाल में जो भी लिखा उससे तुमको मतलब नहीं है। लास्ट में तुमको यही बताया कि आप इस तीनों का गुना कीजिए, सीधा सा बात। लेकिन जो लिखा उसको समझो। ये बोल रहा सवाल में क्या कि एक ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। एक आयतकार बक्सा है, तो आयतकार बक्सा मतलब ये घनाभ के जैसा है। अब फिर मन में सवाल होगा कि भाई ये घनाभ है क्या। तो घनाभ मतलब कि एक ऐसी आकृति जिसमें आयतीय सतह हो। अब ये भी चीज़ तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है, आयत होता क्या है। तो सिंपल सा इतना समझो कि हम लोग के घर में जो बक्सा वो घनाभ का उदाहरण है। घनाभ समझ में आएगा जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, तो आप इस चीज़ को समझाएंगे। या फिर जो हम लोग डस्टर देखते हैं ना, वो भी एक घनाभ का उदाहरण है, ठीक है ना। तो घनाभ का आकृति कुल मिला के ऐसा होता है, ठीक है। या फिर जो घर में बक्सा देखते हो वो घनाभ का उदाहरण है। अब उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। जैसे देखो, ये लंबा हो गया, ये साइड वाला इसका चौड़ा हो गया, और ये इसका ऊंचा हो गया। तो कुल मिला के तीनों चीज़ है इसमें, तो ये घनाभ। तो इसमें 3 चीज़ दे दिया, लंबाई दे दिया A, चौड़ाई दे दिया 2B, और ऊंचाई मतलब H, ऊंचाई को H से लिखते हैं, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से, ये दे दिया 3C। अब तुमको बोला क्या कि इसका आप आयतन निकालिए। तो बक्से का आयतन। अब फिर मन में सवाल आएगा कि आयतन होता क्या है। तो आयतन का मतलब होता क्या कि किसी भी चीज़ का अंदर का जगह, वही होता आयतन। कोई भी एक चीज़ उसके अंदर में जितना जगह है, कोई चीज़ उसमें डालोगे तो रह जाएगा, वही जगह क्या कहलाएगा, उसका आयतन। जैसे बक्सा खोलेंगे तो बीच में उसका जगह है, कोई भी चीज़ रखो तुम उसमें आ जाएगा, तो वो चीज़ उसका क्या कहलाएगा, आयतन। जितना सामान उसके अंदर अटा, वही जगह उसका क्या कहलाए, आयतन। तो आयतन हमेशा होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमेशा किसी भी चीज़ का आयतन निकालोगे तो हमेशा उसमें जो तीनों जो आएगा ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उस तीनों को गुना कर दो, वही उसका आयतन होगा, चाहे आकृति कुछ भी हो जाए। तब देखो, लंबाई हो गया A, चौड़ाई हो गया 2B, ऊंचाई हो गया 3C। बस अब इसको गुना करो। तब संख्या का गुना, 3 दूना 6, A गुना B गुना C, तो ABC। अब यहाँ पे लिखोगे घन इकाई। अब फिर मन में सवाल है कि ये घन इकाई क्यों। तो देखो, जब हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं तो केजी का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। अब कोई बोलेगा कि नहीं, तराजू का प्रयोग करते हैं। अरे 1 केजी अगर आलू तुम हाथ में उठाओगे तो एक आइडिया से बता दोगे कि हाँ ये 1 केजी है, तब हाथ तो हम लोग का तराजू नहीं ना है। मतलब उसको जिस मात्रक में नापते हैं वो उसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। जैसे कि चावल को नाप दिए, तराजू से तुम नापा, लेकिन उसका मात्रक क्या लिख के आता है वहाँ पे, केजी। जैसे अगर दूध रखा हुआ है, मान लो कि 1 लोटा में दूध रखा हुआ फूल, तो तुम उसको क्या बताओगे, हाँ हो सकता है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है। तो मतलब दूध को या फिर कोई भी द्रव चीज़ को हम लोग लीटर में नापते हैं। दूरी को, यहाँ से अगर तुम घर जाओगे, जैसे तुम बोलते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अब उसको तो फीता लेके नापे ना, वो हम बताएं कि वहाँ पे 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर, तो उसका मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर। उसी प्रकार से आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर। क्या होता है, घन मीटर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, घन इकाई लिखे, ठीक है ना। तो ये इसका आयतन हो गया। तो बस इतना याद रखो कि जितना चीज़ दिया ना, सबको गुना करना है, सीधा सा बात है। गुना करके जो आएगा वही उसका आंसर है। तो ये 9 नंबर में देख लो, 9 नंबर में ये ज़्यादा सवाल दिया नहीं है, टोटल 4 सवाल दिया। तो अब चारों सवाल को आराम से बना सकते हो। यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। अब ध्यान देना, ये 10 नंबर का सवाल है, एक ही सवाल है। अब ये सारा बॉक्स को भरना है। एक पदी लिखा है यहाँ पे, ये सारा एक पदी है और ये भी सारा एक पदी है। अब बोला क्या कि आप इसका गुना इससे कीजिए, यहाँ बैठाइए, इसका गुना इससे कीजिए, यहाँ बैठाइए। उसी प्रकार से इसका इससे यहाँ बैठाइए, फिर इसका इससे यहाँ बैठाइए, इसका इससे यहाँ बैठाइए, इसका इससे यहाँ बैठाइए। कहने का मतलब ये नीचे वाला जो घर है, इसका पहला जो पद है उसका गुना ये सारा के साथ कीजिए और यहाँ बैठा दीजिए। फिर देखो, ये घर जब बैठाओगे तो फिर आप इसका गुना ये सारा के साथ करते हैं और इस घर में बैठा दीजिए। जैसे देखो, अब पहले इसको करते 2 दूना
4 x गुना x स्क्वायर। बात वही है, संख्या का गुना संख्या के साथ, चर का गुना चर के साथ, फिर जोड़ घटा देख लेंगे, बस हो गया। अब फिर इसका गुना इसके साथ, तो 5 दूना 10 x गुना y एक्स वाई। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो गुना में प्लस माइनस माइनस हो गया। अब फिर इसका गुना इसके साथ, तो 3 दूना 6 x गुना x स्क्वायर, तो x पे घात 3 आ गया, ये भी प्लस तो ये रहा प्लस में। अब फिर 2x गुना माइनस 4xy, तो 2 गुना माइनस 4, तो 4 दूना 8 x गुना x स्क्वायर। अब फिर वहाँ पे y बचा, तो ये y, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये आ गया माइनस में। मतलब पीछे जो गुना सीखे ना उसी को ये फिर यहाँ पे डाल दिया, और कुछ चीज़ इसमें है ही नहीं। अब फिर देखो इसका गुना फिर इसके साथ, तो 7 दूना 14 x गुना x स्क्वायर, तो x पे घात 3, यहाँ पे y है तो y बैठाओ, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो ये रह गया प्लस में। फिर इसका गुना इस लास्ट वाले के साथ, तो 2 गुना 9, तो 9 दूना 18, x यहाँ पे एक बार वहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के 3 बार, y यहाँ पे सिर्फ 2 बार है, इसके साथ y है ही नहीं। अब देखो ये प्लस में वो माइनस में, तो गुना में प्लस माइनस माइनस, ये पहला घर भर गया। फिर उसी प्रकार से इस -5y का गुना फिर सभी के साथ करो, इस घर को भरो। उसी प्रकार से इसका गुना इस सभी के साथ करो, इसके बाद इस घर को भर दो। तो बस उसी प्रकार से लास्ट में ये वाला चीज़ है -9x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका गुना इस सभी के साथ करो और ये लास्ट वाले घर में भर दो। इसी प्रकार से इस पूरा घर को भरना, तो बस यही हो जाएगा तुम्हारा पूरा आंसर। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगा ही नहीं। सवाल को उतार लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, ये 11 नंबर का 1 नंबर सवाल है, इसमें कुल मिला के 2 ही सवाल दिया। फिर कहानी पीछे का कि आप इसका गुना कीजिए, तो गुना में तो कुछ है ही नहीं। पहले संख्या का गुना, इसमें तो संख्या है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 4 दूना 8 तो हो गया ये। अब चर का गुना देखो, यहाँ पे a 2 बार, यहाँ पे 22 बार, यहाँ पे 26 बार, तो कुल मिला के 26 और 22 ये हो गया 48, और ये 2 कुल मिला के a हो गया 50 बार, तो मतलब a पे घात 50, a पे घात 50 आ गया। अब देखो सब प्लस में, तो ये भी रह गया प्लस में, तो बस यही आंसर है। तो मतलब कि कुछ है ही नहीं सवाल में। जो 1 से लेकर 6-7 नंबर तक सही से समझा होगा उसको आगे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो आई होप कि ये सारा सवाल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे 12 नंबर सवाल, ये अच्छा सवाल दिया है यहाँ। अब 12 नंबर सवाल को ध्यान से देखना, लिख रहा क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले सवाल देखो लिखा क्या है 1 नंबर में, अगर 1 नंबर समझ में आ गया तो सारा बनेगा। तो A नंबर सवाल लिख रहा है ये, x पे घात 3 गुना 7x पे घात 5 गुना 1/5 x स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पे लिख दिया गया कि x का मान आप 1 रखिए, 1 रखने के बाद इसका आंसर आप निकालिए। तो सबसे पहले देखो जो गुना करते हो पहले गुना कर लो, तब लास्ट में जाकर x के यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे, बस यही करेंगे सवाल में, और कुछ नहीं करना है। तो चलो पहले सबसे पहले गुना कर लेते हैं हम लोग। तो पहले संख्या का गुना, तो 7 गुना 1/5, तो 7/5 हो गया ये 1/5 और ये 7 है, तो 7 × 35 नहीं ना होगा, क्योंकि ये बटे में है। अगर ये ऊपर में रहता तो 7 × 35 हो जाता। ये 7 गुना 1 होगा, तो 7 और नीचे में 5, तो 5 रह गया। संख्या का गुना हो चुका है। अब देखो चर का गुना, x यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के 3 और 5 8, 8 और 2 10, तो x कुल मिला के आ गया 10 बार। ये आ गया हम लोग के पास गुना। अब देखो अब x बराबर 1 है, तब इसमें x से यहाँ पे 1 रख दो। अब देखो 1 के ऊपर तुम जितना भी घात दे दो कुल मिला के 1 ही आएगा। ये चीज़ हम लोग घन वर्गमूल में ही पढ़ चुके थे। तो 7/5 गुना x पे घात 1 पे घात 10, तो 1 ही रहा। अब इसको इसके साथ गुना करोगे तो उतना ही रह जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 1 को इसके साथ गुना करोगे तो वही चीज़ रहेगा, क्योंकि 1 सभी में है, उसको जिसके साथ गुना करो वही चीज़ रह जाएगा। तो कुल मिला के यही आंसर है। अब सवाल में यही काम करना कि सबसे पहले गुना करो और लास्ट में तब जाके x y जो बोलेगा उसका मान रख देना, वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक उतारो सवाल को, फिर देखते हैं आगे। देखो ये 12 का B नंबर सवाल है। सबसे पहले इसको गुना करो तब आएगा काम करना। गुना करने के लिए आता है, क्योंकि अभी तक हम लोग 11 नंबर तक सवाल पढ़ लिए, तो गुना करने के लिए सीख ही गए होंगे। तो सबसे पहले गुना कर दो। सबसे पहले संख्या का गुना, 6 गुना 9, तो 9 × 6 = 54। अब चर का गुना, x यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 4 बार, तो कुल मिला के ये हो गया 8 बार। ठीक है। उसके बाद देखो y यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, कुल मिला के ये 4 बार। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब ये बता दिया कि आपको x बराबर 1 रखना है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 रखिए, और जहाँ पे y है आप वहाँ पे 1/2 रखिए। तो रखते हैं सवाल में, ये 54 x पे घात 8 और y पे घात 4,
अब रखेंगे यहाँ पे देखो x और y, ये गुना में याद रखना, पहले बताया कि जब चर के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुना के साथ रहता है। तो चर जैसे हटाओगे यहाँ पे तो गुना का चिन्ह डालना होगा। अब इस x के यहाँ पर 1 रखो और इसी 1 के ऊपर घात 8 है, 1 के ऊपर घात 8 बैठा दिए। उसी प्रकार से y के जगह पे 1/2 है और इसी के ऊपर घात 4 है तो इसको बैठा दिए। अब इसको हल करो ना, ये 54 तो रहा अपने जगह पे, 1 के ऊपर घात कुछ भी रखो कुल मिला के 1 ही आएगा। 1 गुना 1 करोड़ों बार करो तो कुल मिला के 1 ही आएगा। तो 8 बार गुना करोगे तो भी 1 ही आएगा। अब देखो 1/4, अब फिर वही बात है कि 1 पे घात 4 है तो 1 ही रह गया। अब देखो ये ना ब्रैकेट के ऊपर घात है, इसीलिए ये घात ऊपर वाले के साथ भी है और नीचे वाले के साथ भी है। 1 पे घात 4 तो 1 आ गया। अब 2 पे घात 4 तो ये आ जाएगा 8 नहीं 16 आ जाएगा ये, क्योंकि देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करना हो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो कुल मिला के जब 2 पे घात 4 करोगे तो ये आएगा 16। ये घात और घातांक में हम लोग पढ़ चुके थे। तब इसको काटो। अब देखो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। 2 से जैसे तुम इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 2 दूना 4, 2 सते 14 और ये कटेगा 2 8 16। अब ये नहीं कटेगा, ऊपर में बचा 27 और नीचे में बचा 8। या तो आंसर यही रह गया, या फिर इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 8 3 24, अब बचा कितना 3, तो 3 जाएगा ऊपर में और ये 8 नीचे, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो मतलब जैसे पूर्णांक में लिखने के लिए सीखे थे वैसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो सवाल में कुछ था नहीं, सबसे पहले गुना कर लो, गुना करने के बाद जो x है x का मान वो दे दिया, जो y है y का मान दे दिया, आप उसको वहाँ पे रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आंसर है। तो यहाँ तक उतार लो, फिर देखते हैं आगे सवाल। तो वो 13 नंबर सवाल में लिखा है कि आप दिखाइए। तो क्या कोई जादू तो नहीं ना, दिखाना क्या है कि इतना बराबर इतना होता है, आप इस चीज़ को दिखाइए। कुल मिला के जादू ही ना हो गया कि इतना बराबर इतना कैसे, ये अलग चीज़ लिखा हुआ है, ये अलग चीज़ लिखा हुआ है, तो कैसे इतना बराबर इतना होगा। तो देखो जब भी ये बराबर में सवाल आए ना, एक बात याद करो, घात और घातांक में भी पढ़े थे कि जब 2 चीज़ बराबर के इधर और उधर रहता है तो एक तरफ को बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष और एक तरफ को बोलते हैं बायां पक्ष। तो कुल मिला के ये हो गया दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष। तो मतलब ये बायां वाला चीज़ ये दाएं वाले के बराबर होगा, आप इस चीज़ को दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग ना इस बाएं वाले को लेके चलते हैं, इसको थोड़ा हल करते हैं, इसको छोटा बनाते हैं, उसके बाद फिर इस दाएं वाले को लेके चलेंगे, तब दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों है अलग अलग चीज़, लेकिन जब इसको हल करोगे तो दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष को उतारते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो चर का गुना चर के साथ, तो उसमें सबसे पहले संख्या का गुना, तो 7/3 गुना 3/2। देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, क्योंकि गुना ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे -7 बचा और नीचे में इसका 2 बचा, तो संख्या का गुना हो चुका है यहाँ। अब चर का गुना, यहाँ पे a एक बार यहाँ पे नहीं है तो a रह गया यहाँ पे, b यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार, तो कुल मिला के 2 बार, c यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार, तो कुल मिला के ये 2 बार। ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस रहा ये, तो ये निकल गया हम लोग का बायां पक्ष। अब उसी प्रकार से अब दायां पक्ष को चेक करते हैं, तथा दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में देखो 3/2 BC और गुना में -7/3 ABC। अब फिर संख्या का गुना, 3 से 3 को काटो, यहाँ पे बच गया -7 और नीचे में बचा 2, तो -7/2 तो आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे B एक बार यहाँ पे एक बार, तो कुल मिला के 2 बार, C यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार, तो कुल मिला के 2 बार। और कुछ बचा, इसमें तो A नहीं है लेकिन इसमें A एक बार है, तो A को लिख दे। अब इसको थोड़ा सा सही रूप में लिखो, क्योंकि हम लोग को पता है क्या कि गुना के लिए क्रम विनिमय गुण सत्य होता है। तो इसके अनुसार पहले A को लिख लो और A के बाद B आता है तो B को लिखो और B के बाद तब C आता है। अब देखो जितना चीज़ बायां पक्ष में आया उतना ही चीज़ दायां पक्ष में आया, तो दोनों चीज़ हो गया बराबर। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर। तो इसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बस इसी चीज़ को दिखाना था यहाँ, यही हो गया कि सिद्ध किया गया हम लोग इसमें। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध किया गया। वो जो दिखाने बोला था उस चीज़ को हम लोग दिखा दिए कि दोनों चीज़ आपस में बराबर है। अब देखो इसमें कुल मिला के 2 ही सवाल है, एक बता दिया, दूसरा सवाल को ऐसे बनाने का प्रयास करना, बन जाएगा। तो यहाँ तक उतारो सवाल को, फिर आगे देखते हैं सवाल। तो देखो चैप्टर में हम लोग कुल मिला के सवाल देखे यहाँ पे
7 नंबर से लेकर 14 तक सवाल है। अब देखो यहाँ पे 14 नंबर बताए नहीं। 14 नंबर बताए क्यों नहीं? क्योंकि देखो इससे पहले हम लोग जो एक सवाल पढ़े हैं, ये जो 12 नंबर सवाल पढ़े थे ना, सेम वही सवाल है 14 नंबर। तो अगर 12 नंबर समझ में आया तो ये बन जाएगा। इसमें भी कुल मिलाकर 2 ही सवाल है, इसको आराम से बना लोगे क्योंकि सेम सवाल है। पहले गुना कर लेना, उसमें XY का जो मान रखने बोला उसको रख देना, आ जाएगा आंसर। तो कुल मिला के आज ये चैप्टर हो गया पूरा समाप्त। 6.2 को हम लोग आज समाप्त कर दिए। जिसमें जो भी 2-3 वीडियो बना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पीछे का वीडियो देखो, वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें हम लोग 3 वीडियो देखे, 3 वीडियो में पूरा चैप्टर को समाप्त कर दिए। तो आई होप को सबको समझ में आया भी होगा। अगर दिक्कत है तो तीनों वीडियो को देखो, सारा चीज़ समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 6.3 के ऊपर, जो कि बीज व्यंजक से ही संबंधित होगा। तो आज हम लोग चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।